गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस प्रकार से अभी मैं मुख्य सेविका के बारे में क्लास ले रहा हूँ, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मुख्य सेविका क्या होती हैं, इनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक है, तो मुख्य सेविका जैसे देखिए, आप लोग गांव में देखते होंगे ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी बने होते हैं। आंगनवाड़ी में बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स की हेल्प के लिए सहायिकाएं भी होती हैं। तो गांव में या अर्बन क्षेत्रों या रूरल क्षेत्रों, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां होती हैं। ठीक है, अब जनसंख्या का कितना घनत्व, इस हिसाब से आंगनवाड़ी वर्कर काम करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 400 से लेकर के 800 अगर आबादी है, जनसंख्या है, तो उस पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती काम करती है। ठीक, और उस हिसाब से जितना बड़ा उसका क्षेत्र होगा उस हिसाब से वो बटी होती है। तो मुख्य सेविका का बेसिकली काम ये होता है कि 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पे एक मुख्य सेविका होती है। 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर एक मुख्य सेविका होती है। जिस प्रकार से आंगनवाड़ी प्लस सहायिका जो काम करती हैं, छोटे बच्चों के पोषण मीन्स न्यूट्रिशन, यानी क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाना चाहिए, वो सब चीज़ें होती है। स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरियां, गर्भवती महिलाओं की देखरेख, ये सारी चीज़ें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती देखती हैं। ये रिपोर्ट करती हैं बेसिकली किसको? मुख्य सेविका को। तो मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीज़ों को करना, करवाना और चेक करना। ठीक है, इसमें आता है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न यानी नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ, एडोलिसेंट। एडोलिसेंट का मतलब होता है किशोर। ठीक है, जैसे बच्चों की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक, उसी तरीके से अब बात ये आती है कि इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई। तो देखिए, NRHM एक प्रोग्राम होता है, NRHM की शुरुआत बेसिकली ये हुई 2005 से। कब से? 2005 से। ठीक, इसको कौन प्रोग्राम किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, NRHM। अब इसके बाद इसमें ये तो हो गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि गांव के विकास, रूरल यानी कि गांव के विकास के लिए। ठीक है, वहां के हेल्थ मिशन के बारे में। इसके बाद फिर 2013 में NHM आया, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। ठीक है, अब NHM जब आया 2013 में, तो इसी के अंडर में दोनों को कर दिया गया। दोनों मतलब किसको? अगर आपसे पूछा जाएगा दोनों मतलब NRHM और NUHM। NUHM का मतलब होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक, नेशनल, और NRHM का मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक, चलिए, अब ये क्या काम करते हैं? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन यानी पोषण, इसके बाद जो सबसे बेसिक जरूरत होती है वो होती है स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा, यानी कि भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अगर योगदान की बात किया जाए तो 50-50% होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है, तो दोनों का 50-50% होता है। तो
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है। बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर बात किया जाए कि चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर यूपी की बात में करें तो ICDS जो प्रोग्राम होता है, ICDS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975 से। कब से? 2 अक्टूबर 1975 से। ठीक है, ICDS की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से। ठीक, अब अगर आंगनवाड़ी की बात करें तो आंगनवाड़ी का सबसे बड़ा केंद्र अगर कहीं है तो वो यूपी में है। यूपी में अगर आंगनवाड़ी की बात करें तो आंगनवाड़ी के लगभग 1,89,903 सेंटर हैं। आंगनवाड़ी के कितने सेंटर हैं यूपी में? 1,89,309। देखिए 1,89,309। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे बड़ा भी यूपी है, सबसे ज्यादा क्या है? 1,89,309। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो लक्षद्वीप में है। सबसे कम कहां पे है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितना है? मात्र 71 आंगनवाड़ी केंद्र है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी केंद्र की बात हो गई। अब इसमें क्या होता है? आशा होती है। आशा ANM आशा मतलब होता है एक्रीडेटेड, यानी जिम्मेदार या सामाजिक बोल लीजिए, एक्रीडेटेड सोशल सामाजिक हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, और ANM का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ये कहाँ पे रहती हैं? ये बेसिकली CHC और PHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों पे। ठीक है, CHC और PHC पे। तो बेसिकली आंगनवाड़ी जो कार्य करती हैं वो अपनी रिपोर्टिंग मुख्य सहायिका को देती हैं। 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पे एक मुख्य सेविका होती है। तो इसमें इनका कार्य क्या होता है? प्रत्येक माह बच्चों के वजन की जांच की रिपोर्ट कार्ड यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है उस पर लिखना और उसको कंप्लीट करना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों या सन मदर को सेफ्टी, हाइजेनिक सेफ्टी, तमाम तरह की सेफ्टी होती है, उसके बारे में बताना। ठीक है, CHC PHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इम्यूनाइजेशन यानी इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का प्रोग्राम होता है, जिसमें OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, BCG बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, DPT डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस और आपका MMR मिजल्स मम्स रुबेला, ये सारे टीके लगते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना तथा उसको ध्यान देना, ये सब मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। और जो सबसे बड़ी चीज होती है, ध्यान देने वाली चीज होती है, ये क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज पे ध्यान देती है। क्यूरेटिव यानी बचाव, ठीक है, उससे सुरक्षा और आने वाली खतरों से सुरक्षा, और प्रमोशन भी देना उसका कि मतलब इन चीजों को आप करिए तो आप इससे बचे रहेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? 3 माह की अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको देती है? CDPO। अब मुख्य सहायिका के ऊपर कौन होता है? CDPO यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उनको अपनी ये रिपोर्टिंग देती हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कथन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ये मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां व कार्य के बारे में मैंने बता दिया। तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो कार्य करती हैं, तो वो अपनी रिपोर्टिंग जिसको करती हैं, उस रिपोर्टिंग की देखरेख के लिए जो एक पर्यवेक्षक नियुक्त होता है उसको हम मुख्य सेविका बोलते हैं। ठीक है, मुख्य सेविका। जैसे ICDS जो होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार।
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अंतर्गत आती है। तो चलिए इसी के अगली कड़ी में हम अध्ययन करेंगे विवाह की परिभाषा। विवाह क्या होता है, विवाह के बारे में क्या किसके कथन हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना निश्चित है, ये आप मान के चलिए। तो पहला देखते हैं, विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। यह कथन था हावेल का कथन। किसका कथन? हावेल का कथन। इन्होंने कहा था कि विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है, ठीक। दूसरा, एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। यानी एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध के साथ साथ आर्थिक सहयोग जो रखते हैं उसको विवाह कहते हैं। ये कथन था मारडॉक का। किसका कथन था ये? मारडॉक का, कि एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं, ठीक है, मारडॉक का। तीसरा जो है, विवाह की जड़ें परिवार में हैं, न कि परिवार की जड़ें विवाह में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाह की जड़ें परिवार में हैं, न कि परिवार की जड़ें विवाह में। ये ई वेस्टरमार्क का कथन था। मेरे ख्याल से यही ना पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। बेसिकली होता क्या, विवाह दो परिवार और दो लोगों के एक संबंध स्थापित करने को विवाह बोलते हैं। तो इसमें जो विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है, ये कहना था बोगार्डस का कथन। इसको बोलते हैं बोगार्डस का कथन, इन्होंने कहा था ये। इसके बाद है, विवाह एक या अधिक पुरुषों का, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून की स्वीकृति प्रदान होती है। ये कहना था वेस्टरमार्क का कथन। वेस्टरमार्क ने कहा था कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून की स्वीकृति प्रदान होती है, ठीक है, वेस्टरमार्क का। नेक्स्ट है, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मुझे तो इस पे और इस पे डाउट है, कहीं ये दोनों में से कोई ना पूछ लिया जाए। तो विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है, ठीक है, वैध संतान, ठीक, वैध संतान माना जाता है। ये कहना है लूसी मेयर का कथन। इसको लूसी मेयर ने कहा था कि विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। नेक्स्ट है, विवाह एक ऐसा प्रजनन है, विवाह एक प्रजनन है, विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। ये गिलीन व गिलीन का कथन है। तो इन कथन को आप देखिए, समझिए, लिखिए, पढ़िए, रटिए, याद करिए, ठीक है। इसमें से एक कथन आना निश्चित है। तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के विवाह होते हैं, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह पे आगे चर्चा करेंगे। तो अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।